हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। पार्टनर का नाम लीजिए थर्ड आई पर, पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे, जो मैसेजेस, एनर्जीज रेजोनेट करें, उतना ही रखिएगा, इंटरेस्ट को जाने दीजिएगा। गाइडेड वे में ही ये आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर आएगी। ठीक है, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जैसे भी रिश्ते में हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है इनके लाइफ में, क्या चल रहा है इनके माइंड में आपको लेकर। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी, मेरे व्यूअर्स को लेकर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से रीडिंग की शुरुआत हुई है। ठीक है, यानी कि किसी न किसी तरीके का चेंज आपके रिश्ते में पार्टनर लेकर आने वाले हैं। अब पार्टनर कैसे लेकर आएंगे, इनके खुद के ही लाइफ में कोई चेंज आने वाला है, और ये जो चेंज है ये प्रॉपरली अभी जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, उसको बदलने से रिलेटेड होगा। अगर अभी सब कुछ बहुत स्ट्रगलिंग चल रहा है तो आने वाला समय इनका अच्छा होगा। अगर अभी ये कुछ चीजों को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिताने की कोशिश कर रहे हैं, शांति में चल रहे हैं, तो आने वाला समय या तो किसी खुशी की तरफ या किसी उग्रता की तरफ हो सकता है, यानी अग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ wands, we have 3 of wands energy, 8 of cups, the star, 4 of swords, the chariot with 3 of cups। बॉटम से एनर्जी नाइट ऑफ wands और 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ swords की है। फैमिली की एनर्जी ज्यादातर है, डिपेंड करता है कि ये फैमिली कौन है इनके लाइफ में। अगर ये सिंगल हैं तो ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने इनको रेज किया। अगर ये मैरिड है तो ये फैमिली, इनका अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, बट फैमिली एनर्जी है। आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला, या तो बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव। एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ सोर्ड्स है। ऐसे किसी सिचुएशन का अंत होने वाला है, ऐसा कोई सिचुएशन अपने पीक पर आ गया है, एंड होने के लिए, क्लेंस होने के लिए, रिलीज होने के लिए, जो इनको पूरी तरीके से तोड़ दिया, जहां पर ये गिव अप कर गए थे। ये वक्त बदलने वाला है आपके पर्सन का। कुछ संघर्ष भी दिखता है अपने लोगों के साथ में, जिसकी वजह से इन रिजल्ट ये हो सकता है कि ये ऐसे लोगों से इमोशनली कट ऑफ करें या इमोशनली अलग हट जाएं, खुशी से नहीं, दर्द से, तकलीफ से। ठीक है, डिटैचमेंट को फेस करेंगे। 10-10 की एनर्जी है विद अ चेंज। ठीक है, यहां पर दोनों ही वाइब्स हैं, बहुत पॉजिटिव उनके पार्टनर की जिनके कर्म अच्छे रहे हैं, और बहुत नेगेटिव उनकी जिन्होंने गलत का साथ दिया है। उनके लाइफ में कुछ बवाल होने वाला है। आपके पर्सन 4 ऑफ wands की एनर्जी में नजर आते हैं। कुछ ना कुछ शादी को लेकर डिसीजंस या शादी के लिए स्टैंड लेना, एक्शन लेने से रिलेटेड, वो भी लव मैरिज की एनर्जी है, अपने पार्टनर को चूज करने से रिलेटेड कि इन्हें कौन चाहिए अपने लाइफ में। आपके पार्टनर करंट फीलिंग्स की अगर बात करें तो ये तो समझ ही रहे हैं कि इन्हें आपके साथ आगे जाना है। 4 ऑफ wands चाहिए तो आपके साथ बहुत समय से रेजिस्ट कर रहे थे। 3 साल का रिश्ता था, 4 साल का रिश्ता था, बट वक्त लगाया,
दूर से ऑब्जर्व करना, नहीं हाथ डालना परेशानियों में कि बीत रही है तो बीत ही जाए, अभी सुकून से जिंदगी कट रही है, बट ऐसा हो ना पाया। आपके पर्सन को बहुत ज्यादा ऐसे फोर्स किया गया है कि ये इस रिश्ते को छोड़ दें। खुद इन्होंने भी काफी समय आपके साथ इन्वॉल्व रहने के बाद बहुतों को तब छोड़ा, और फिर एक वक्त आया जहां पे इन्होंने आपको वेटिंग पे डाल दिया। ठीक है, इनका इंटरेस्ट या कहूं एफर्ट्स कम हो गए। अभी कैसा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये अब इन्वेस्ट करें इस रिश्ते में, आप इनके विश फुलफिलमेंट है, जो ये प्रे किए हैं, जो इन्होंने चाहा है, जैसा इंसान इन्हें अपनी जिंदगी में चाहिए था, वैसे आप हैं। अब आप वैसे हैं तो आपके पर्सन क्या करने वाले हैं? इस रिश्ते के लिए कोई ऐसा एफर्ट जो इस रिश्ते को कामयाब करे। इवन यहां पर ब्रेकअप एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और ये सेल्फ डिफेंसिव एनर्जी दिखती है, जैसे कि कुछ लोग इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये है कि ये अब अकेले ही लड़ेंगे अपने लिए, इस रिश्ते के लिए, कि लोगों ने गुट बना लिया, ग्रुप बना लिया कि अब इसको इनकी हम सबकी बात माननी पड़ेगी। यहाँ पर प्रेशर भी दिखता है शादी को लेकर या शादी के लिए कोई डिसीजन लेने को लेकर, और ये अकेले डिफेंड कर सकते हैं कि देखो मैं उससे ही शादी करूंगा या करूंगी, आपकी मर्जी नहीं चल सकती, मेरी जिंदगी है, और ऐसा नहीं होगा तो ये वाली चीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। आपके पार्टनर डिसीजन में दिख रहा है कि ये बढ़ेंगे तो आपकी तरफ, ये उस स्मोक की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या सुनेंगे, क्या आपस में बातें करेंगे। इनको अपनी खुशी, अपने डिसीजन से मतलब है, टुवर्ड्स डिवाइन लाइट जो इनको गाइडेंस दिया जा रहा है, ये उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि इनकी जिंदगी में खुशियां आए, ये भी अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन देखें, ये भी अपनी लाइफ में खुशी को एक्सपीरियंस करें, लेकिन उसके साथ जिसके साथ ये चाहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। और बताएं यूनिवर्स कैसा चेंज है यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा आपको, चेंज में इनकी तरफ से कोई डिसीजन हो सकता है एफर्ट्स डालने से रिलेटेड, अमंग ऑल द चॉइसेस जो इनको दी जा रही हूं। स्ट्रेस की एनर्जी है, किसको लेकर? अपनी क्वीन ऑफ कप्स को लेकर। मैंने एक चीज आपको बोली थी कि या तो ये बहुत पॉजिटिव चेंज होगा या ये बहुत नेगेटिव होगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में तो बवाल पक्का होने वाला है, और जो लोग अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं, ये आपको रियलाइज कर पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि आप इनके लिए बेस्ट थे, बेस्ट है और आगे भी बेस्ट होंगे, तो ये आपको चूज करें, और ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो ये चेंज लेकर आएंगे आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स डाल के। इन्हें ये रिश्ता बैलेंस करना है आपके साथ में, लेकिन बहुत सोच समझ के। ये नहीं कि इनके मुंह से निकली कोई बात बवाल कर दे, इनके मुंह से निकली हुई बात इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। बहुत सोच समझ के, सहनशीलता के साथ में। ठीक है, कैसी विश है इनकी जो ये पूरी करना चाहते हैं? करंट फीलिंग्स में क्या चाहते हैं ये? बॉटम से नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने बोला, ये रन कर गए जब इन्होंने देखा कि आप इन्हें लेकर बहुत सीरियस हैं। आप कमिटमेंट चाहते हैं क्योंकि आप कमिटमेंट देना चाहते थे, और ये जानते हैं कि अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दे दी तो घर में बहुत लोगों से झगड़ा हो जाएगा। ये अभी की एनर्जी में कैसे हैं कि अपनी विशेस के लिए डिवाइन को तो सरेंडर कर दिए हैं, लेकिन बाकी सब लोगों से पंगे लेने के लिए भी तैयार हैं। फूल की एनर्जी से बिंदास होकर ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। शादी, बच्चे, फैमिली, चाहे आपका जो भी सिचुएशन है, इन्हें आपके साथ आगे जाना है। उसका रीजन क्या है कि ये आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं, ये आपके साथ आगे की लाइफ इनको लगता है कि बहुत अच्छी होगी। इसके लिए अगर ये आपसे झगड़े थे या और लोगों से झगड़े हुए, तो चीजें क्या है, खत्म हो जाएंगी। इन लोगों के साथ कनेक्शन खत्म हो सकता है क्योंकि सबके अगेंस्ट जाकर ये काम करने वाले हैं, और आपके साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे तो उसमें ये परिवर्तन लेकर आएंगे यूनियन में आने के लिए। ये आपके प्रति अब लॉयल होना चाहते हैं, आप इनको समझ सके, आप इनको चला सके, ये उस लेवल पर भी अब सरेंडर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकी विश है।
तो ये आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं करंट एनर्जी के साथ में। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है गाइस। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ ये क्या लेने वाले। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। 555 की वाइब्रेशन तो अभी से आ गई, देखिए कैसी एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स आया है रीडिंग में सबसे पहले। First we have 5 of cups energy, emotional loss, hope. Then we have 5 of wands. मैंने आपको एक बात बोली थी करंट फीलिंग्स में कि बवाल होगा, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। 8 of wands, intuition, patience, 9 of pentacles, material harvest, 4 of wands, spiritual union, truth, passion ignited, emotional withdrawal, and stand your ground with disconnect and boredom, third party with celebration। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर 555 की एनर्जी है, एक और 5 है यहाँ पे, तो कोई बड़ा चेंज आने वाला है। ये चेंज काफी सारे यूनियंस भी कराएगा, जो आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा होगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, यूनियन होने वाला है, तो ये चीजें सत्य होने वाली है 3D में। आप अपने पर्सन से रीयूनाइट होंगे, ये आपको कॉल्स मैसेजेस करेंगे, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालेंगे, इवन शादी का कमिटमेंट या फैमिली में आपके लिए आपसे शादी करने के लिए बात कर सकते हैं। एनर्जी में एस ऑफ वांड्स भी है, मतलब ये पैशनेट तरीके से आपके साथ आगे जाएंगे ही जाएंगे। कोई जजमेंट यहाँ पर हो सकता है, किसी तरीके का डिसीजन जो ये एकदम बोले, और एक तरह से फाइनल डिसीजन भी लेने की एनर्जी है आपके पर्सन की। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लॉस भी दिखते हैं जो कैसे होंगे, किससे रिलेटेड होंगे, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। ये कुछ अपने लोगों को खोने वाले हैं इसी डिसीजन की वजह से। फाइनेंसेस में बहुत लॉस हो सकता है कि इनको प्रॉपर्टी से ही बेदखल कर दें। ठीक है, इनको ऐसा कर दें कि ये पैसे वैसे छीनने की कोशिश करें, या इनको मना कर दें कि ये हम तुम्हें नहीं देंगे वापस अगर इन्होंने पहले से दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके का इमोशनली ये झेलने वाले हैं प्रॉब्लम्स, और ये इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे ऐसे रिश्तों से जो बहुत मतलबी है। आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है कि ये इंडिपेंडेंट होकर बहुत कूल माइंडसेट के साथ 9-6 को बैलेंस करते हुए, अपने मास्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करते हुए आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। मतलब इनको ये है कि सब ले लो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को तो कुर्बान नहीं करूंगा या करूंगी, क्योंकि मुझे उससे प्यार है। ये तो मैं फिर कमा लूंगा या कमा लूंगी। अगर ये बहुत किए हैं रिश्तों के लिए, तो यहाँ पर कुछ लोग छूटने वाले हैं, इमोशनली विड्रॉ करेंगे आपके साथ आगे जाने के लिए। जजमेंट होने की एनर्जी है, और ऐसा जजमेंट जो गाइडेड है। हमारे पास 222 भी है, 144 की भी एनर्जीज है। कब तक ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, तो 2 आवर्स से लेकर 4 डेज के अंदर स्ट्रांगली ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है काफी सारे लोगों के साथ में, कि आपका अपने पर्सन के साथ रीयूनियन हो सकता है। कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं आपको। ठीक है, यूनियन की ही एनर्जी है, और ये फुल मून पोर्टल इफेक्ट आपका यूनियन करा सकता है, क्योंकि इनका एक माइंडसेट दिख रहा है कि इनको आपके साथ आगे कंटिन्यू करना है। जो चीजें ये नहीं छोड़ पा रहे थे वो चीजें ये छोड़ सकते हैं, अब ये रिलीज करने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, उन लोगों से डिटैच होने के लिए जो इनके लिए ठीक नहीं है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। क्या है लव मैसेजेस आपके लिए। पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर, योर सेक्सी बॉडी हैज मेड मी ड्रूलिंग। तो ये आपकी बॉडी से
बहुत आकर्षित हैं, हो सकता है आप बड़े हैंडसम या ब्यूटीफुल हो। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, तो आपका दिल दुखाकर अब ये भी थक चुके हैं, ये भी परेशान हो गए हैं। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू बी इग्नोर्ड, ये कह रहे हैं कि इन्हें थोड़ा सा ये घबराते हैं आपको कॉल करने से पहले। इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ऐसा ना हो कि इनका फोन ही ना उठाए गुस्से में, आप इन्हें ब्लॉक कर दें, आप इन्हें इग्नोर कर दें, तो वो इग्नोर नहीं होना चाहते। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते कि उन्हें आपकी याद आए। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, ये आपके बारे में कभी भूल नहीं सकते। आप इनकी जिंदगी का वो अंश है, वो हिस्सा है जिसने इन्हें बहुत कुछ सिखाया है। इट डजेंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, इनका मैसेज है कि ये आपसे दूर होकर सही नहीं समझ रहे इन चीजों को, कि आप दोनों जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप एक दूसरे से दूर क्यों हैं। आई एम स्केर्ड टू रीच आउट टू यू, ये डरे हुए हैं आपको रीच आउट करने से। ये 2 बार मैसेज आया है, मतलब आप इन पे नाराज हुए हैं। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, तो ये आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते। आई हैव सो मच टू से टू यू, इनके पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए जो आप नहीं जानते हैं। आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड, आज ये चीजें सोचते हैं कि किस तरीके से चीजें बदल गई, किस तरीके से चीजें हुई जिससे आप दोनों क्या हुए, अलग अलग हो गए, दोनों के बीच में दूरियां आ गई। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, तो ये आपको होल्ड करना चाहते हैं। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, तो इन्हें आपके ड्रीम्स आते हैं, ठीक है। आई कैन फील योर डिजायर फॉर मी, इन्हें भी फील होता है कि आप इनसे मिलना चाहते हैं, आप इनसे बात करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस, अब ये इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अपने प्यार को जताना चाहते हैं कि मैंने सिर्फ कहा नहीं था, मैंने ये कर भी दिया। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, तो ये आपके विश्वास को भी जीतना चाहते हैं। आई माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, तो इनके जो दिल में है, जो बिलोंग करता है, जो रहता है, वो आप है। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, इनकी सोल कहती है, इनको ये अंदर से आभास होता है कि जैसे आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। आई फॉरगिव यू, ये कह रहे हैं कि अगर ये पहले आपके ऊपर नाराज थे, माफ नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने भी आपको माफ कर दिया है, ठीक है। तो ये चीजें ये मैसेजेस आपके पोर्शन के निकल के आए हैं। जो जो मैसेजेस जिसके साथ रेजोनेट करे वो आप रखिएगा, ठीक। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या है आज का डिवाइन गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। भोलेनाथ, क्या गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए, प्लीज बताइए। नो, जो चीज आपके लिए नहीं है वो आपको नहीं दी जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में कि अगर आपकी अवेकनिंग कोई लगाने आया, आपका कार्मिक आया, आपका सोलमेट आया, ट्विन पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ट्विन के साथ यूनियन होता है। देखिए, सोलमेट के साथ कर्मा होता है, सोलमेट और कार्मिक के साथ चीजें आगे बढ़ती भी हैं और रिलीज भी होती हैं, बट एक बड़ा कर्मा होता है। तो जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं नो की, तो आपकी अवेकनिंग किसी ने लगाई, आपने साइंस से ये समझा कि ये चीजें हैं, होगा ही होगा, लेकिन आप कहीं गलत जगह सोच रहे हैं। तो आपकी अवेकनिंग तो लिखी थी, आपकी मुक्ति तो लिखी थी, आपका असेंशन लिखा था, लेकिन वो पोर्शन नहीं लिखा था, ठीक है। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट ये यहाँ पे क्लियर गाइडेंस है कि आपको बड़ा बनाना है, आपको बड़ा बनाने के लिए चीजें हुई, असेंड करने के लिए चीजें हुई। आप कुछ सोल पर्पस पिछले जन्म में लिखवा के लाए थे, ब्लूप्रिंट है आपके सोल के ऊपर इस चीज का, पूर्व जन्मों में आपने काम किए थे। तो इस वजह से आप अपने सोल ग्रोथ के लिए आपको ये ट्रिगर दिया गया, और वो चीज तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप जो बनकर निकलेंगे वो किसी हीरे से, किसी डायमंड से कम नहीं होगा। फिर आप उस व्यक्ति को अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में जो डायमंड की क्वालिटीज का होगा। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए वेट करें जो पत्थर दिल है, जो खुद स्टोन हार्टेड, आपके किसी लायक नहीं है, और आपको तराश दिया उस व्यक्ति ने। क्यों? क्योंकि वो आपका स्पिरिचुअल टीचर निकला, उसने आपको बड़े लेसन्स दिए, उसने ट्रिगर किया तो आप आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आप जो आगे बढ़े तो आप पहुंच गए टॉप पे, एनर्जी लेवल पे। अब आपको यहां से गिराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यू आर स्पिरिचुअली बैलेंस्ड, यू आर हाईली स्पिरिचुअल सोल, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको वही चीजें दी जाएंगी जिसमें आपकी भलाई है, जो चीज आपके लिए नहीं है वो आपको नहीं दी जाएगी। अब उसके लिए आप कुछ भी बोले, कुछ भी करें, कुछ भी सोचे, बट जो चीज जिसकी है उसको ही मिलती है, ठीक है, और जिसकी नहीं है उसको हाथ नहीं आती है, ठीक है।
और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन से आपकी एनर्जी आगे चलती जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं मिलेगी। अगर पहले से ही निश्चित हो गया कि फलाने इंसान की शादी फलाने से हो जाएगी, आप मान लीजिए थर्ड पर्सन है, मुझे नहीं पता कि आप किस तरह के रिश्ते में हैं, बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन अगर किसी के साथ जन्म और मृत्यु शादी ब्याह निश्चित हो गया है, उस पिक्चर में आप नहीं है, ठीक है, तो आपको आपके जैसा एक हायर मास्टर सोल दिया जाएगा, ठीक है, उसका जिसके साथ है उसको उसी लेवल का मिल जाएगा या मिल जाएगी, आपको बढ़ के मिलेगा। स्पिरिचुअल होने से आपका कोई नुकसान नहीं है। एक स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो खुद में खुश रहता है, उसे किसी को चेस करने की जरूरत नहीं है, वो हाईली मैनिफेस्ट कर सकता है, वो जो चाहे क्रिएट कर सकता है। बट मार्क माई वर्ड्स, आप ये सोचें कि मैं मैनिफेस्ट कर करके मैं ले लूंगा या ले लूंगी, ये चीजें भी ऐसे समझिए कि आपको कोई बीमारी है, आप एक सही डॉक्टर के पास चले गए, आपने बीमारी की दवा खाई तो आपको फायदा हो गया। हॉस्पिटल में दो तरह के लोग जाते हैं, एक तो वो जो जिंदे बच के आ जाते हैं और एक वो जो मरकर लौटते हैं, ठीक है। जिंदे बच गए, ठीक हो गए, वापस आ गए अपने घर, इट मीन्स आपकी सारी चीजें उसी उसमें हो रही थी कि आपको फायदा हुआ, आप आ गए, दवाई से आपकी हीलिंग हो गई, आपका बचना लिखा था, होगा वही जो निश्चित है, लेकिन रास्ते बन जाते हैं उसी दिशा में, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब दवाई दूसरे को भी चढ़ाई गई, लेकिन वो तो नहीं लौटा जिंदा, वो तो एक्सपायर हो गया। तो वो क्या था, वो भी निश्चित था कि कितना ही कुछ भी कर लोगे, लेकिन ये चीज लिखी हुई है, तो ये चीज पे ये तुम्हें नहीं मिलेगी, या उसके सांसें पूरे हो गए तो वो अब ऐसे जीवित अवस्था में नहीं लौट के जाएगा या जाएगी। ये बिल्कुल कड़वा सत्य है। फिर कुछ लोग अब बोल सकते हैं कि मैम जब इतना ही सब कुछ है तो मैनिफेस्ट करने का फायदा क्या है? बिल्कुल है। मैनिफेस्ट करना देखिए आपके हाथ में है कि व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग फ्रॉम यूनिवर्स, आप क्या ले रहे हो। मैनिफेस्टेशन आप पहली चीज तो करें किसी सही चीज का। दूर से चीज बहुत आकर्षक लग रही है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, आपने मैनिफेस्ट कर लिया। डेस्टिनी थी तो आपको मिल गया, नहीं थी तो आपने क्या किया, अननेसेसरी एक बैगेज उठा लिया। आप सबसे ज्यादा जो फोकस करेंगे वो अपने कर्मों पे करेंगे। जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, एनर्जी को जानते हैं, कॉन्शियसनेस को जानते हैं, ये चीजें आपको ये 3D की वाइब्रेशन से, जो डिजायर की एनर्जी है, इससे ऊपर उठा के ले जाती हैं। अब आप ऐसा समझिए, आपकी कुछ भी एज होगी, आज आपको फर्स्ट क्लास का बच्चा कैसा लगता होगा, फिफ्थ क्लास का कैसा लगता होगा, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप की एक अच्छी खासी एज है, आपको कैसा लगेगा दूसरों को देख के, यार कभी हम भी हुआ करते थे, हमने ऐसा ऐसा किया था, कभी ये भी किया था हमने, देखो बच्चे नासमझ होते हैं, ये करते हैं, इन्हें पता ही नहीं है। आज आप ये बात बोल पा रहे हैं क्योंकि आपने वो क्या है, अरसा जिया है, यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस फ्रॉम पास्ट। तो मैनिफेस्ट करना है, सोच समझ के करना है, बट ये तो डेस्टाइंड होती है चीजें की। अब आप बोल सकते हैं कि जब डेस्टाइंड ही है तो हम क्यों मैनिफेस्ट करें। आप किसी बहाने के साथ मैनिफेस्ट ना करें, आप करेंगे और भूलेंगे। मिल गया इट मीन्स आपका था, नहीं मिला तो मेरे लिए बेस्ट तो लिखा ही हुआ है। वैसे भी सृष्टि का सार है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे साथ अगर ये हुआ है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। इवन आई ऑल्सो टॉकिंग अबाउट डेथ केस, जहां पर सामने वाला छोड़कर चला जाए तो आगे क्या हमारी जिंदगी खत्म हो गई? नहीं, जिंदगी दोबारा शुरू होती है और पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से होती है। तो ये चीज पे आपको सोच के चलना पड़ेगा, अपने ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। इस ना को भी समझना है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी हाँ छुपी हुई है, जो है आपकी किस्मत की हाँ, जो आपको बेहतर बनाना चाहती है, बेहतर देने के लिए। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एनर्जी, अच्छा बनना, अच्छा सोचना, इससे आपका फायदा है क्योंकि आपकी सोल एक्सपेंड कर रही है। नेक्स्ट है टेक एक्शन, उन सभी चीजों के लिए एक्शन लेना है जो आपके लिए सही है। अपने सारथी भगवान को बनाइए और खुद उस डायरेक्शन में जाइए जहां पे आपका रथ लेकर जा रहे हैं भगवान। अर्जुन के जैसे बन जाओ। भगवान से रिश्ता इसलिए नहीं जोड़ना है
कि मैं युद्ध जीत जाऊंगा या युद्ध जीत जाऊंगी या मेरे को ये मिल जाएगा, भगवान जी से अब लग जाते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इनके साथ आपका जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है। इनको जो सरेंडर कर दिया और इनकी चीजें जो आपने एक्सेप्ट कर ली, ये आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं। हाँ, उतनी परीक्षा लेंगे कि जब आप खुद ही चिड़चिड़ करेंगे, अरे भगवान आपने तो मेरी सुनी ही नहीं, मैंने इतना किया ये किया वो। जब आप ये बात भी भूल जाओगे ना, आप विनिमय से ऊपर उठ गए, तब ये खुद ही लाके रख देंगे, ले अब बता। क्योंकि ये परीक्षा भी लेने का कारण है कि आप नेगेटिविटीज को छोड़ते चलें, शिकायतें छोड़ें और हाई राइज करें। सब कुछ तो आपके भले के लिए हो रहा है, तो और आप कैसे शिकायतों में रह सकते हैं? ठीक है, हर चीज पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और नेगेटिव इसलिए है जिससे पॉजिटिविटी का, पॉजिटिव चीजों का इंपॉर्टेंस पता चले। ठीक है, एक्शन लेना है। अगर आपके साथ कुछ चीजें गलत हो रही हैं, काफी समय से हो रही है, अब आप कह सकते हो आपके किसी के लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर हो जो बड़ा पत्थर दिल है, पिघला ही नहीं, बहुत टाइम हो गया, हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया, आपने कर दिया, अपने 5-6 साल दे दिए, अगला बंदा तो सेम उसी नफरत में जी रहा है, झुकने को तैयार नहीं है, और आपने झुक झुक के अपनी गर्दन वही दे दी। आपने 10,000 बार सेक्रीफाइस किया होगा, लेकिन उसने एक बार नहीं किया। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी 1-2 बार में खत्म हो गया रिश्ता, मैं एक बहुत बड़े पेशेंस को लेकर चलने वाली बात कर रही हूँ। ऐसे में आपने इतना अन्याय सहा है, अब बदल जाओ, आगे बढ़ो। एक नई दिशा आपका इंतजार कर रही है, किसके लिए? बिग हैप्पी चेंजेस के लिए। आप क्रिएटर हैं अपनी एनर्जी की, भगवान से सपोर्ट मांगिए, भगवान के सामने चीजें क्रिएट करिए जो किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड नहीं है, अपने आप से रिलेटेड है, क्योंकि आपको अपने आप से ही कनेक्ट करना है। नो नीड टू वरी, चिंता नहीं करनी है। आज आप सीखे जा रहे हैं, आज आपको डीप फ्राई किया जा रहा है, लेकिन किसके लिए? हाई होने के लिए। किस लिए? जिससे आपकी जिंदगी में सारी रुकी हुई चीजें हो जाएं और आप अपनी वाइब्रेशन से ही ऊपर उठ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है रिकंसिडर। कुछ लोग हो सकता है कुछ गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं रिकंसिडर कीजिए, क्योंकि आप जो बोएंगे आप वो काटेंगे। यहाँ पे कर्मा का सीधा सीधा लॉ है, इसलिए जो भी सोचे सोच समझ कर सोचे, जो भी करें वो सोच समझ कर करें। जबान से कुछ भी बोलने, देखो सोच आप एक बार को कुछ भी सकते हो, हालांकि गलत नहीं सोचना है, लेकिन बोलने से पहले 10 बार और सोचो, क्योंकि मुंह से निकली बात आज के समय में सब कुछ परमानेंट खत्म कर देती है। गुस्से में बड़बड़ बड़बड़ कर दिया, कोक की तरह एकदम पूरे एफोवेसेंस के साथ निकल गई, गो 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 गो, और उसके बाद खुद ही भूल गए। लेकिन अगले बंदे ने क्या है, नोट कर ली वो चीज, अब उसने जो नोट करी वो चली आगे तक। तो इन चीजों को बहुत सोच समझ के करना है, बचो बोलने से, उन चीजों को जो नेगेटिव, बोलना ही नहीं है। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।